अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके जो टाइप्स है और इसके फंक्शन क्या होंगे, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसको किसने डिस्कवर किया था। तो इसको डिस्कवर किया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पोर्टर ने 1945 में, 1947 में इसको पोर्टर ने डिस्कवर किया था। अब इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली है क्या। तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक नेटवर्क है, एक जाल है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। इसकी स्ट्रक्चर में बात करते हैं यहाँ पर कि एक्चुअली ये क्या है। तो यह हमारे साथ एक सेल है और ये इस सेल का सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। अब ये याद रखें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, इसलिए इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्मिक बॉडी कहते हैं। ये हमारे साथ न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर इस सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। मतलब कि इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी ये अटैच है और सेल मेम्ब्रेन के साथ भी ये अटैच हैं। अब इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली ये किस चीज़ से बना होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज केमिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। ये बात भी नोट करें। इसके बारे में यानी कि इसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। 2 टाइप्स हैं इसके, तो ये याद रखें कि इसके जो टाइप्स हैं उसकी कंपोजिशन दोनों की सेम है, यानी कि दोनों टाइप्स जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं। और डिफरेंस क्या है इसके टाइप्स में उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक और वर्ड जो है वो यूज होती है सिस्टर्नी। तो याद रखें प्लोरल सिस्टर्नी एंड सिंगुलर सिस्टर्ना, यानी अगर सिंगल ट्यूब्यूल्स है तो फिर इसको हम सिस्टर्ना कहते हैं, अगर मैनी ट्यूब्यूल है तो फिर इसको हम कलेक्टिवली सिस्टर्नी कहते हैं। अब सिस्टर्नी क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER का मतलब है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंसिस्ट ऑफ मैनी सैक लाइक ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल बंडल्स कॉल्ड सिस्टर्नी। यानी कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सैक लाइक ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल होता है और ये जो सैक लाइक ट्यूब्यूल्स हैं ये पैरेलल बंडल्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगेन ये हमारे साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं यानी कि ये हमारे साथ एक ट्यूब्यूल्स है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो इसको हम इस ट्यूब्यूल को हम सिस्टर्नी, कलेक्टिवली इन सबको सिस्टर्नी कहते हैं और सिंगल को हम सिस्टर्ना कहते हैं। इस यानी कि ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारे साथ एक ट्यूब्यूल है, ये दूसरा है, तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इन सब को हम कलेक्टिवली सिस्टर्नी कहते हैं और एक एक को सिंगल को हम सिस्टर्ना कहते हैं। यानी कि ये एक सिस्टर्ना है, ये दूसरा सिस्टर्ना है, तो सिंगल को सिस्टर्ना और अगर कलेक्शन की फॉर्म में है यानी कि एक से ज़्यादा है तो फिर इसको हम कलेक्टिवली सिस्टर्नी कहते हैं। अब इसके टाइप्स की तरफ आते हैं। तो याद रखें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके 2 टाइप्स हैं। पहले इसको हम यहाँ पर थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे, इसके बाद यहाँ पर स्ट्रक्चर के जरिए डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप जो है वो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ग्रेनुलेटेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसा कि नाम से जाहिर, रफ का मतलब वो बॉडी जिसकी सरफेस इरेगुलर हो। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है on the surface of this endoplasmic reticulum राइबोसोम आर फाउंड, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम जो है वो मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि स्पेशली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर इन द सेल्स which take part in protein synthesis such as the pancreas and salivary glands of mammals। आप ये याद रखें यहाँ पर राइबोसोम जो है मौजूद होते हैं, यानी इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। और राइबोसोम की फंक्शन क्या है? राइबोसोम की फंक्शन जो है
वो प्रोटीन सिंथेसिस हैं। तो ऑब्वियसली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उस सेल में मौजूद होंगे जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया है, पेंक्रियास सेल और मैमल के जो सेलाइवरी ग्लैंड सेल होते हैं ये वहाँ पर भी मौजूद होते हैं, क्योंकि ये सेल जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एग्रेनुलेटेड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि यहाँ पर भी नाम से जाहिर है, स्मूथ का मतलब वो बॉडीज जिसकी सरफेस रेगुलर हो। तो दे आर विदाउट राइबोसोम्स, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता, इसलिए इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स, एग्जाम्पल इंटरस्टाइशल सेल्स एंड ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल, यानी कि इसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता। तो ये कहाँ पर मौजूद है? उस सेल में मौजूद होते हैं जो स्टेरॉइड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इंटरस्टाइशल सेल है और ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल कौन कौन से हैं? मसल एंड लीवर सेल जो होते हैं ये ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल हैं। ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। इंटरस्टाइशल सेल कौन से होते हैं? जब आप लोग सेकेंड ईयर में रिप्रोडक्शन की चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। इंटरस्टाइशल सेल जो है ये एक्चुअली मेल के जो टेस्टिस होते हैं इसमें होते हैं, यानी कि वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसको हम स्ट्रक्चरली डिफाइन करेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। अब यहाँ पर ये हमारे साथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये जो रेड कलर के मैंने बनाए हैं ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि इसके साथ ये जो ब्लू डॉटेड की फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किए ये राइबोसोम है, यानी इसके साथ राइबोसोम जो है ये अटैच है इस रेड कलर के जो मैंने बनाए हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो ब्लैक कलर के मैंने बनाए हैं ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो इसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, तो इसलिए इसको हम फिर कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि पहले मैंने कहा रफ एंड स्मूथ, रफ का मतलब जिसकी सरफेस इरेगुलर हो। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस जो है इरेगुलर है, यानी कि राइबोसोम इसके साथ अटैच है। और स्मूथ का मतलब जिसकी सरफेस रेगुलर हो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए फिर इसकी सरफेस जो है वो रेगुलर है, इसलिए इसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जैसे कि पहले मैंने बताया इसकी दोनों की जो कंपोजिशन है वो सेम है, यानी प्रोटीन एंड लिपिड से बने होते हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग बनाए हैं। यहाँ पर ये हमारे साथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ ये राइबोसोम जो है ये अटैच हैं, और ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं है। अब इसकी फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या किरदार है सेल में। अब जो फर्स्ट फंक्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो है इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ इंपॉर्टेंट मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बिकॉज इट्स अ कनेक्शन बिटवीन देम, यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो इंपॉर्टेंट मटेरियल की एक्सचेंज होती है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती हैं, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कनेक्शन है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान। यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ भी कनेक्शन है और साइटोप्लाज्म के साथ भी इसकी कनेक्शन है। सेकेंड जो फंक्शन है इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स, यानी कि राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो स्पेशली क्या है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि यहाँ पर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम जो है वो अटैच है। तो ये एक तरह की प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड कर रहा है राइबोसोम की अटैचमेंट के लिए। थर्ड फंक्शन क्या है इट मैन्युफैक्चर नियरली ऑल द फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल required by the cell for the formation of membrane and its repair। अब जो सेल के मेम्ब्रेन के लिए सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए
और अगर वो डैमेज हो जाए तो फिर इसकी रिपेयर के लिए जो फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन मैन्युफैक्चर करता है, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सारे फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल नहीं, यहाँ पर नियरली ऑल का वर्ड यूज है, तकरीबन ऑलमोस्ट फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रिपेयर करता है। जो फोर्थ फंक्शन है, इट सेक्रेट्स एंजाइम विच डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स एंड हार्मफुल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। पहले तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ हार्मफुल और टॉक्सिक मटेरियल इनटू नॉन हार्मफुल और नॉन टॉक्सिक मटेरियल इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस का नॉन टॉक्सिक में कन्वर्जन को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एंजाइम को सेक्रेट करते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, वो जो ड्रग्स होते हैं या अदर हार्मफुल मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी इसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जो फिफ्थ फंक्शन क्या है, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। ये प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि प्रोटीन की फॉर्मेशन कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। और लिपिड सिंथेसिस भी, जैसे कि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल की बात की हमने। जो सिक्स फंक्शन है वो ये है कि इट ट्रांसफर द आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। जैसे कि पहले मैंने कहा कि ये कनेक्शन है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के दरमियान, तो जो आरएनए की ट्रांसफर होती है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती है। लास्ट जो फंक्शन है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कन्वर्ट्स कोलेस्ट्रॉल ऑफ स्किन इनटू विटामिन डी। इट कैन एब्जॉर्ब कैल्शियम विच इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थी बोन्स एंड टीथ, यानी कि स्पेशली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो स्किन के कोलेस्ट्रॉल है उसको कन्वर्ट करते हैं विटामिन डी में, और विटामिन डी फिर क्या करती हैं, ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करती हैं, और कैल्शियम आप लोगों को पता होगा कि ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी होता है हेल्थी बोन्स, यानी कि जो बोन्स होते हैं और टीथ इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके उसके टाइप्स और फंक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।